दोस्तों साथी, जैसे मैंने आपको ये घटना बताई कि वो मगरमच्छ से कैसे लक्ष्मी नारायण और उस अल्मोड़ा गांव के लोग, जो बहादुर लड़के थे, दुर्गेश जैसे बहादुर लोग, उन्होंने कैसे हिम्मत दिखाई और कैसे पेड़ पर से तो नहीं उतारा, लेकिन पेड़ के करीब गए और पेड़ के पास जाना और उस समय नाव पर से नीचे उतरना मौत को दावत देना था, क्योंकि मगरमच्छ बहुत बड़ा था और वो पेड़ जो इतना मोटा था फिर भी वो जो है अपने बड़े बड़े दांतों से कटकटाता था उसको। कई जगह से उसकी खाल जो है, उसकी जिसको हम बुकला कहते हैं, छिलका कहते हैं, उसको उधेड़ चुका था। किसी तरह से उन लोग भारत को बचा करके लाते हैं और रात भर अपने यहाँ गांव में रोकते हैं और सुबह जब पूरी तरह से वो मतलब ठीक हो जाते हैं और घबराहट ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर जो है वो विभीषिका तैर रही थी कि कहीं आज ये गांव न होता तो आज हमारा क्या होता, हम कब तक पेड़ पर बैठे रहते, हमारी वो मौत होती जिसका कि कोई जान भी न पाता कि वो कहाँ गए। तो दोस्तों साथियों, ये बरकोता झील कम से कम पूरी लंबाई में 20-25 किलोमीटर लंबाई पड़ती है। आप जो यहाँ देख रहे हैं कि आज को कम से कम 20-25 मीटर की चौड़ाई में चल रही है ये बरकोता झील, और कभी कभी ये कई मीलों की चौड़ाई में भी फैली रहती है। जिस समय बरसात होती है, जब बाढ़ होती है, ऐसी सिचुएशन में यहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता होगा ये तो यहीं के लोग जाने। तो दोस्तों साथियों, जब वो अपने गांव जाते हैं और गांव में जब लोगों को बताते हैं, मोहद्दीपुर गांव में पहुंचते ही, भाई उनका गांव था और ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी, क्यों सारे गांव के लोग जो कुछ वयोवृद्ध थे, इक्का दुक्का लोग गांव में घरों में रहे थे, कहीं घर न गिर जाए माटी मटकम के लिए। ऐसी सिचुएशन में जब लोगों को बताते हैं तो उसमें एक आधे कुछ नवयुवक भी लड़के थे जो रह गए थे गांव में। उन्होंने कहा, अरे भाई ससुराल का मामला था तो इसलिए जो है आप फांद गए, मौत से जूझ गए। तो उन्होंने कहा, बेटा आप क्या करें, जब तुम्हारी भी शादी होगी तो तब हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि आप क्यों अपने ससुर की बात सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हाथ और उसमें जो है देखिए सांप ये जा रहा है। तो दोस्तों साथियों, 1-2 दिन के बाद वहाँ रुकते हैं और इसके बाद जब अपने ससुराल जाना चाहते हैं भारत, तो गांव वालों के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने फिर उनको डांटा, अरे अभी पानी इतना चढ़ा हुआ है और आप फिर जाना चाहते हो, फिर मौत के मुंह में जाना चाहते हो। लेकिन अब भारत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने गांव के बुजुर्ग लोगों की बात को इनकार कर सके। और उन्होंने कहा, दादा बिल्कुल आप ठीक कहते हो। उन्होंने कहा कि पानी 2-4 दिन में जब घटेगा तब जाना, अभी मत जाइए। तो उनको फिर 10-15 दिन बाद जो है घर से अपने जो है गाजर के बीज लेते हैं और गाजर के बीज ले करके अपनी जब वो ससुराल पहुंचते हैं, और जो नाव आप ये देख रहे हैं, हम नाव पर बैठे हुए हैं और ये जो झील देख रहे हैं, इस झील में नाव के द्वारा सिकंदरपुर तक जाते हैं और सिकंदरपुर के आगे फिर पानी नहीं चढ़ता था। तो दोस्तों साथियों, जब अपने ससुराल में बताते हैं तो उनकी पत्नी और परिवार के लोग आप उस समय करुण क्रंदन करने लगे, रोने धोने लगे। तो जो बदलू थे, बदलू के भाई कल्लू थे, उनका परिवार था, सारे लोग अंदर से इतना दहल गए जैसे मानो कि कहीं मगरमच्छ कहीं इस घर से न घसीट ले जाए। और उन्होंने सबको समझाया, अरे अब तो ये बच करके आए हैं, अब क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो। तो दोस्तों साथियों, ये जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव रहा जहां की जिंदगी और मौत के बीच में वो झूलते रहे। दोस्तों साथियों, ये घटना जो है आपको हम और आगे बताते हैं कि इस घटना को मैंने जो है जो कॉपी वाले पेज होते हैं उसमें 60 पेज की मैंने इस घटना को लिखा था। और घटना की ऐसी बात है कि
वो बताना बहुत ज़रूरी है। मैं खास गंगौली का रहने वाला हूँ, इस समय मैं शहर में शिफ्ट हूँ और मुझे 46 साल हो गया है शहर में रहते रहते। और सन 70 में लक्ष्मीनारायण मास्टर और एक गंगा विष्णु सिंह थे, बाई कास्ट वो कुर्मी थे और वो काफ़ी दूर रहते थे। तो स्कूल में ही वो रहते थे और हर सैटरडे को चले जाते थे। और बाढ़ के समय लक्ष्मी नारायण भी सोमवार को आते थे तो शनिवार को अपने घर वापसी करते थे। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था, अच्छा हाई स्कूल नहीं कर पाया था, लेकिन सिचुएशन ये थी कि हमारा उनका सत्संग बन गया। वो हमारे टीचर थे, लेकिन फिर भी हमको जो है बहुत मान देते थे, बहुत सम्मान देते थे। तो दोस्तों साथियों, एक दिन की ऐसी बात, जब लक्ष्मी नारायण ने पूरी घटना बताई, वहाँ गांव के और लोग बैठे हुए थे, तब हमने उनसे बताया कि मास्टर साहब, जिनकी ये घटना बता रहे हैं वो मेरे चचेरे बहनोई थे और ये घटना हम 20 बार उनके मुँह से सुन चुके हैं और ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो गंगा विष्णु सिंह ने जो है पता नहीं क्या समझा मुझे, मैं कक्षा 10 पास नहीं कर पाया था और मुझसे कहने लगे क्या मेरा, दोस्तों साथियों मैं आपको बता दूं, मेरा असली नाम शिवलाल है। सर्टिफिकेट में, खेती बाड़ी में मेरा नाम शिवलाल चलता है, लेकिन लिखने पढ़ने के बाद ही हमारा नाम शिव भारती पासी चलने लगा। आज जो है ज़्यादातर लोग हमको शिव भारती पासी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा, शिवलाल क्या तुम इस घटना को अपने शब्दों में लिख सकते हो? मैंने कहा, मास्टर साहब हमने तो कभी कुछ लिखा नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप प्रयास तो करो। तो कभी कभी दोस्तों साथियों मैं आपको बता दूं कि मेरे ये दिल दिमाग में बना रहता था कि गांव में जो अत्याचार होता था, जो कुछ जातवादी विचारधारा के लोग थे वो गांव में गरीबों को, दलितों को, शूद्रों को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। तो ये मन में भावना बनी रहती थी कि हम गांव की घटना को लिखें और दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करें। जैसे उन्होंने बताया तो मेरे अंदर से उमंग, दिल मेरा जो है उमंगों में फूट पड़ा, मन जोश से भर गया। ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, हाई स्कूल कर रहा था और गांव का उस समय मैं ज़्यादा तेज भी नहीं था और इस सब्जेक्ट को हमने 60 पेज में लिखा। गांव के कई प्रबुद्ध लोगों ने पढ़ा, काफ़ी प्रशंसा भी की। हमने छोटे छोटे चित्रण जो हमें याद आज नहीं है, उन दृश्यों का चित्रण भी मैंने बखूबी किया था। और फिर हमने पब्लिश के लिए इधर उधर भेजा तो आपको मैंने बताया कि कामा फुल स्टॉप का अनुभव था नहीं और उस कृति को किसी पत्रिका में जगह नहीं मिली। तो दोस्तों साथियों, फिर धीरे धीरे करके फिर हमने कटी डाल के फूल नावल एक लिखी, फिर धीरे धीरे हमने कई नावलें लिखी। और दोस्तों साथियों, इस तरह से इस घटना का जन्म हुआ और आज 2024 का ये अक्टूबर का महीना है और हमारे साथ युवा साथी दुर्गेश हैं और फुल्ला जी हैं। तो हम आपको जो है ये दुर्गेश जी हैं, आप देख रहे हैं इनका व्यक्तित्व किस तरह से, जैसे फिल्मों में हीरो नाव चलाता है उस तरह से आज हमारे नाविक बन करके मेरे साथ हैं और मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूं और इनके मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज इन्होंने बहुत अच्छा अपना बहुमूल्य मुझे समय दिया। तो दोस्तों साथियों, इसके साथ ही जो है और हमारे साथ हैं ये फुल्ला जी बैठे हुए हैं।
इन्होंने भी अपना जो है पूरी तौर से कि जैसे ही आप आएंगे हम आपको जो है यहीं मिलेंगे। तो दोस्तों साथियों, आप ये देख रहे हैं, हाँ दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि आप ये देखिएगा, ये सूर्य उदय हो रहा है। भैया रोक दो थोड़ी देर, ये चलने तो हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। दोस्तों साथियों, ये आप देख लीजिएगा कि ये सूरज है। ये आप सूरज देख रहे हैं, बादलों में छुपते हुए दिखाई पड़ रहा है और सुबह का समय है। आप आसमान में यदाकदा चिड़िया भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों साथियों, ये तीसरा एपिसोड हमने जो है भारत की कहानी को लेकर के समाप्त किया। हम फिर अगले उसमें मिलते हैं आपको। दोस्तों साथियों, अरुणोदय का समय है और आसमान में जो है चिड़ियाँ उड़ रही हैं और सूर्य की लालिमा चारों तरफ फैल रही है। और यह जो सीन आप देख रहे हैं, ये उन्नाव ज़िले की एक मशहूर झील है। उन्नाव से नियर अबाउट 12-13 किलोमीटर दूर है ये। और उन्नाव से जब चलते हुए आएंगे तो करवन मोड़ पड़ेगा और करवन मोड़ से फिर करवन गांव पड़ेगा, फिर सरोसी गांव पड़ेगा और सरोसी के बाद सिकंदरपुर गांव के पास से इस झील पर आने के लिए रास्ता है। बल्कि कई जगह से भी और दूसरी जगहों से भी कई रास्ते हैं, लेकिन ये घटना इसी झील की है। और जो पहले हमने आपको ब्रिज दिखाया था, अभी हम लौट करके भी आपको ब्रिज दिखाएंगे। ये अभी 30-35 साल पहले ब्रिज बना है, पहले यहाँ ब्रिज नहीं था। आप समझ सकते हैं कि भारत आज खुशहाल देश बन रहा है। हर आदमी की पैदावार ठीक चल रही है, सुखी संपन्न है। तो दोस्तों साथियों, आप झील के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा होता तो डर लगता है। पानी आगे ले चलेगा। कहाँ करे हो आगे करेंगे, ये बहुत दूर आगे थोड़ा देखा के जाली लगी, आगे लगी है। हाँ। तो चलो ले चलो फिर। दोस्तों साथियों, ये दृश्य आपको दिखाते हुए हम आगे लिए चलते हैं और सूर्योदय का समय हम भी रिकॉर्ड करते रहेंगे। कैसे पेड़ों के झुरमुटों से सूर्य को आप देख रहे हैं। ये कितना मनमोहक दृश्य है। दोस्तों साथियों,
मेरे आज के नाविक हैं दुर्गेश जी और फुल्ला जी का सहयोग है। तो दोस्तों साथियों, आप साफ सुबह की लालिमा को देख सकते हैं। सूर्य उदय हो रहा है, आसमान में पक्षी कलरव कर रहे हैं और पेड़ों पर जो है चिड़िया बैठी हुई हैं। ये भैया जाली क्यों लगाते हो? जाली जो लगती है मछली मारने के लिए। नहीं मतलब, तो क्या ये अपने आप इसमें फंस जाती हैं? मछली? हाँ। हाँ तो लगती है। अच्छा भैया, खाना वाना आपका घर से आता है बन करके? खाना ये जंगल में बनता है। जंगल में बनती है। जंगल बनता है? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके हाथ का खाना बना हुआ खाएं? हो सकता है। आपने फूल काट गए। हाँ। दोस्तों साथियों, ये देखिए, खड़े होके ले लो। खड़े हम काट देंगे। ये देखिए कमल के फूल जो है ये कमल के फूल तोड़ रहे हैं। तो ये तो खेत है भैया? खेत है, खेत की झील है। अच्छा अच्छा। 200 रुपये किलो बिकते। हाँ। तो दोस्तों साथियों, देख रहे हैं कि किस तरह से सुबह निकल आते हैं और ये खेत हैं, खेतों पर भी जो है नाव चल रही है। अब भी इतना पानी भरा हुआ है। दोस्तों साथियों, ये मनमोहक दृश्य जो आप देखने को मिल रहा है, इसमें हमारे दुर्गेश युवा साथी का बहुत बड़ा योगदान है और दूसरे नंबर पर फुल्ला भाई का। हम नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसे अचानक अच्छे व्यक्तियों से हमारी मुलाकात हो गई और इनका इतना सानिध्य अति प्रशंसनीय है। और आज भी इस धरती पर मानवता देखने को मिलती है, इंसानियत देखने को मिलती है। जैसा कि हमारे नए युवा साथी जो दुर्गेश भाई हैं, केवट हैं, और उन्होंने अपना जो है बहुत ही अदम्य साहस करके जो है मीलों लंबे इस नाव को खेते हुए लाए हैं। क्योंकि यहाँ मशीनें तो होती नहीं हैं कि उसमें मशीन लगी हो और भरभराते हुए निकल जाएं। और इतनी देर नाव को चलाना मेरे हिसाब से बहुत बड़े ताकत और सिद्धहस्त की ज़रूरत होती है। आम आदमी इसको इतना नहीं चला सकता है।
दोस्तों साथियों, ये देख रहे हैं आप बरकोता झील। ये बजधना के पास गंगा से निकलती हैं और कई महीने तक 25-30 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई में लमसम फैली रहती हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। जब से हमारा देश संसाधनों से परिपूर्ण हो गया है, तब से नई नई सड़कें बन गई हैं, नए नए बांध बन गए हैं, तो लोगों का आवागमन का रास्ता सुलभ हो गया है। और पहले बहुत ही स्थिति भयानक हुआ करती थी। तो दोस्तों साथियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आपको इस लंबी झील का जो है बहुत ज़्यादा सुंदर अवलोकन करा सके। हम जितनी प्रशंसा दुर्गेश भाई की करते हैं वो बहुत कम है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं व्यक्त किया, कोई अफसोस व्यक्त नहीं किया कि बहुत लंबा समय लगेगा, और इन्होंने अपना सारा सहयोग हमें दे दिया। सुबह हमने सोते हुए जगाया, और आप देख रहे हैं कि ये कमल के पत्ते हैं, पतावर है। तो ये भैया जो मछलियां हैं यहीं बिक जाती हैं आपके, कि मार्केट लेकर जाते हो? नहीं, यहीं बिक जाती है, मार्केट भी जाती है। अच्छा, मार्केट आप लेकर जाते हो? अच्छा अच्छा। तो इस समय यहाँ पर मछली बहुत तायत में कौन सी मिलती भैया? साहिन है, बौसा है, चौड़ी, यह सींग देसी वाली। अच्छा, सींग इसमें होती? सींग तो बहुत खतरनाक होती भैया। मार देते हैं, फसल नुकसान बने। हाँ हाँ। दोस्तों साथियों, सूरज जो है काफ़ी ऊपर आ चुका है, और यही सूरज की लालिमा को दिखाने के लिए हमने युवा साथी दुर्गेश और फुल्ला भाई को परेशान किया था कि हमें इस झील का जो है सौंदर्य देखना है। और हमारा परिचय हो गया है। तो भैया दुर्गेश, क्या कभी जैसे सैलाब आता है तब आप नाव निकालते हो? तुरंत तुरंत। अच्छा, जो काफ़ी बाढ़ होती चारों तरफ? तो उस बाढ़ में तो मछलियां मिल नहीं पाती होंगी भैया? बाढ़ मिलते हैं, जार लगा दो तो मिलती है। जार अच्छा। पीछे दिखा दे, सिर्फ चिड़िया के राम गो जान है, राम गो कहाँ पर? हाँ। नहीं चलेगा? नहीं, अब चलो वो भाग जाएगी फिर। रुको रुको भैया, थोड़ा रुको भैया। ओट में हो गई। अभी मिलेगी नोट। यहाँ मछली ला गई। मजाड़ी ला ली ना आगे, पानी में ला ली। अच्छा, क्या ये भैया ठेके पे उठती है झील? ये वाली ना? हाँ। नहीं, ठेके पे नहीं। अपने ऐसे व्यवहार में सब कुछ अपना कि तुम यहाँ लगा लो, हम वहाँ से लगा लें।
अपन हल देता जा हम तक का है आगे रखा अच्छा अच्छा। ना कोई लोग बीच में कुछ नहीं अपन है घर मामला जहाँ तक आप चल रहे हैं। हाँ हाँ। आज जो चौराग मछली मारते हुए मिल जाएगी भाग पर ही पहले देख देख। हाँ हाँ।